नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। सिंघ बॉर्डर पर किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसानों ने कहा है कि 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक होगी। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। किसान संगठनों ने कहा है कि अगली मांगों को लेकर सरकार के पास विचार करने का समय है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन संसद में कृषि कानून वापसी बिल पास हो गए हैं। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच पहले लोकसभा में बिल को पास किया गया। लोकसभा में बिल को पास करने के बाद राज्यसभा में बिल को पास किया गया। इस तरह दोनों सदनों में कृषि कानून बिल वापस हो गए। इसके साथ ही अब बिल को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और स्वीकृति के बाद ये कानून रद्द हो जाएंगे। कृषि कानून वापसी बिल पास होने पर राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों और मजदूरों की सफलता है। सरकार कानून वापसी पर चर्चा करने से डर रही। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार ने कानून वापसी बिल पर चर्चा नहीं होने दी। बिना चर्चा के ही बिल पास कर दिया। राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने कहा है कि ये तीनों कानून किसानों पर आक्रमण था। राहुल ने कहा है कि जब सरकार ने अपनी गलती मानी तो मुआवजा भी देना पड़ेगा। आज मशहूर वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की 163वीं जयंती है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें याद किया। सीएम ने ट्वीट करके कंपेडियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर और नाइट की उपाधि से सम्मानित रेडियो विज्ञान के पितामह विज्ञान कथाओं के लेखक प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस की जयंती पर कोटि कोटि नमन किया। भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष घोषित किरण गुप्ता को दतिया का बनाया गया जिलाध्यक्ष। ज्ञानेश्वरी सक्सेना को अशोकनगर की जिम्मेदारी दी गई। विभा श्रीवास्तव को टिकमगढ़ की जिम्मेदारी और आभा चोपड़ा बनी आगर की जिलाध्यक्ष। कल शाम इंदौर बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की मैराथन बैठक हुई। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। बैठक में सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाए रखने पर चर्चा हुई। बैठक गोपनीय तरीके से रखी गई थी और प्रयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक पर संगठन सत्ता के नेताओं से नाराज नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि संगठन की राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कई शिकायतों और संगठन के आगामी कार्यों को लेकर चर्चा की गई। वहीं इस बीच आपको बता दें कि मंत्री विश्वास सारंग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। देखिए, कचरे का निष्पादन के लिए हम कटिबद्ध हैं। हमने एक टेंडर किया था जो कि सफलतापूर्वक पूरा नहीं हो पाया। हमने फिर से टेंडर किया है और वहां पर जो कचरा है उसका निष्पादन हो सके और वहां बहुत ही व्यवस्थित और गैस पीड़ितों के रोजगारोन्मुख हम वहां पर एक मेमोरियल बना सकें, ये हमारी योजना है और उस पर हम काम करेंगे। नहीं, आप लोगों का इलाज करवा देंगे ना सब। नहीं, अभी ये कैमरे बंद हो जाए फिर बताते अपन। स्थापित
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जमकर निशाना साधा, बूथों पर युवा कांग्रेस नियुक्ति पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि बीजेपी करती है, कांग्रेस कहीं भी अपने कार्यकर्ता तैनात नहीं करेगी, बीजेपी हर बूथ पर अपने कार्यकर्ता तैनात कर चुकी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने पहले ही वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया था, वहीं संसद में चर्चा से कांग्रेस भाग रही है, सदन में कांग्रेस बिल पर चर्चा नहीं कर सकती। चोरी मामले में बालोदा बाजार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी के सामान, रॉड, पेचकस समेत नकदी बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक ये आरोपी 1 महीने पहले ही जेल से छूटे थे। कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ जन जागरण पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा था, जिसका समापन सोमवार को हुआ। बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से शहीद विनोद चौबे स्मारक के सामने जन जागरण पदयात्रा का समापन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जिला कार्यकारिणी की टीम और कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष आज उज्जैन दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान सभी नेता बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए और नंदीहाल में बैठकर भस्म आरती और पूजा अर्चना की। वहीं भस्म आरती के बाद पंडित पुजारियों ने उनका सम्मान किया। मध्य प्रदेश में टंटिया मामा गौरव कलश यात्रा सालाना होती हुई रतलाम पहुंची। वहीं बाजना बस स्टैंड पर आम सभा संपन्न हुई। विधायक चैतन्य कश्यप ने वीर टंटिया मामा के व्यक्तित्व का स्मरण करते हुए कहा कि जननायक टंटिया मामा एक ऐसी योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपने संघर्ष की एक अलग ही मिसाल कायम की है। मध्य प्रदेश के भिंड शहर में धनवंतरी कॉम्प्लेक्स के बाहर स्थित शिव मंदिर को नगर पालिका का अमला मंदिर को तोड़ने पहुंचा तो समाजसेवी, कांग्रेस नेता और अन्य नेताओं ने मंदिर को हटाने पर विरोध किया। वहीं एसडीएम ने कांग्रेस के महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी राहुल सिंह कुशवाहा, जिला युवा मोर्चा के महामंत्री राजपाल सिंह और गौरक्षा प्रमुख बादशाह गुर्जर और हिंदू जागरण मंच के महामंत्री विशाल तोमर समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर कोतवाली में बंद कर दिया। इंदौर के चंदननगर क्षेत्र में एक घटना सामने आई है, जहां पर मकान कब्जा नहीं मिलने से एक व्यापारी ने दुखी होकर खुदकुशी कर ली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 4,50,000 रुपए देने के बाद भी उसे मकान का कब्जा नहीं मिला था। 14 महीने से लगातार किश्त दे रहा था, जिससे वो काफी दुखी था। इंदौर में कोविड टीकाकरण को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। टीकाकरण में लापरवाही बरतने वालों में जिला प्रशासन सख्त। कर्मचारियों को वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगाने पर भंवरकुआं क्षेत्र में 2 शोरूम सील कर दिए गए हैं। राणा मोटर्स में 4 कर्मचारियों ने कोरोना का दूसरा टीका नहीं लगवाया था। साथ ही टोयोटा सांघी मोटर्स के शोरूम में भी कुछ कर्मचारियों ने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाई थी, जिसके चलते उसे सील किया गया। प्रदेश में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर की जाने वाली धान खरीदी पर महासमुंद जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है और 25% बारदाना लाने को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक बारदाना बाजार में उपलब्ध नहीं है और शासन ने बारदाने का मात्र 15 रुपए दिए जाना उनके लिए चिंता का कारण है। जिले में 1,50,321 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है और प्रशासन ने 81 समितियों के 149 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से 85 लाख क्विंटल धान खरीदने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसके लिए 42,800 गठान बारदाने की जरूरत है। फिलहाल शुरुआती तौर पर विपणन विभाग ने 14,300 गठान बारदान की मांग की है और विपणन को अब तक 12,400 गठान बारदान मिला है।
छतरपुर में प्लांट के कब्जे को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। मामला सिविल लाइन थाने के सटई रोड का बताया जा रहा है, जहां पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर घर पर घुसकर पत्थर फेंके हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छतरपुर में दिखा पुलिस का अमानवीय चेहरा। महिलाओं के साथ पुलिसकर्मियों ने की मारपीट। पिता की मौत की खबर सुन पहुंची थी महिला के पिता की मृत्यु 1 साल पहले हो चुकी थी, जिसकी सूचना परिजनों ने नहीं दी थी। इसी बात को लेकर भड़की थी महिला। निर्भया टीम ने मौके पर पहुंचकर महिला के साथ की जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की सटई रोड की घटना। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर रायसेन में लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। ना ही मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल में 19 बेड वेंटिलेटर हैं, तो वहीं 32 बेड आईसीयू के हैं और 106 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड हैं। व्यवस्था पूर्ण रूप से तैयार कर ली गई है। 1000 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन देने वाला प्लांट भी तैयार है। सीएम शिवराज ने मुरैना कलेक्टर बी कार्तिकेयन और पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यावार के प्रयासों की प्रशंसा की है। जानकारी के मुताबिक जिले में मादक मिलावटी खाद्य पदार्थों और भूमाफियाओं से शासकीय भूमि को मुक्त कराने को लेकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक का अहम योगदान रहा है। साथ ही अपराधियों को पकड़ने में अपनी भूमिका निभाने वाले राधेश्याम यादव निवासी जिगरी को सीएम शिवराज ने असली हीरो घोषित किया। पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर ने सीएम के निर्देश पर राधेश्याम को अपने हस्ताक्षर युक्त प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। जानकारी के मुताबिक जिले के जिगनी गांव में 6 महीने पहले एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और राधेश्याम यादव की दुकान पर आया, जिसकी जानकारी राधेश्याम ने उपायुक्त को दी। सागर में छात्र छात्राओं के लिए सरकार की तरफ से चलाई जा रही निःशुल्क साइकिल वितरण योजना में जिले की कई स्कूलों में साइकिल वितरण योजना में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जो साइकिलें कक्षा 6ठी से 9वीं के छात्रों और छात्राओं को हर स्कूल में दर्ज संख्या के हिसाब से शासन से बांटने के लिए भेजी जाती हैं, वो स्कूलों में सैकड़ों की संख्या में रखी हुई हैं, जो जर्जर स्थिति में पहुंच रही हैं। वहीं कांग्रेस से देवरी विधायक हर्ष यादव ने शिक्षा विभाग के आयुक्त को पत्र लिखकर जिले भर में साइकिल वितरण की जानकारी मांगी थी। धमतरी में हाथियों ने एक महिला को कुचल दिया है, जिसमें उसकी मौत हो गई है। मामला मथरलोड थाना क्षेत्र के भालुचुआ गांव का है। जानकारी के मुताबिक महिला की अपने पति से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद गुस्से में आकर महिला जंगल चली गई और 3 हाथियों ने उस पर हमला कर दिया। भिंड शहर के रेखानगर में देर रात घर की छत पर रखी खरब ने असामाजिक तत्वों में आग लगा दी और जिससे खरब और छत पर रखा सामान पूरी तरीके से जल गया, जिसके बाद पीड़ित ने देहात थाने में शिकायत दी है। जानकारी के मुताबिक कुछ असामाजिक तत्वों ने द्वेषवश आग लगा दी और जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक छत पर आग पूरी तरीके से फैल चुकी थी और पूरा सामान जलकर खाक हो गया था। वहीं पीड़ित ने देहात थाने में आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बालाघाट में साफ सफाई के अभाव में नालियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बारिश के कई स्थानों पर गंदा पानी भरा हुआ है। शहर में गौरव पथ पर उबड़ खाबड़ सड़कें हैं और जगह जगह गड्ढे हैं। यहीं शहर के 5 स्थान से रेलवे की क्रॉसिंग से सरीखा भटेरा चौकी समेत कुछ इलाकों में आए दिनों लंबा जाम लगता है। आवाजाही में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छतरपुर के जिला अस्पताल में भर्ती महिला ने अपने ही परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। महिला पिछले 5 दिनों से जिला अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। महिला का आरोप है कि उसकी नंदों ने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया और आए दिन उसके साथ मारपीट करती रहती हैं। युवती ने बताया है कि वो गुजरात की निवासी है और वो हिंदू है और छतरपुर में एक मुस्लिम युवक से 2 साल पहले प्रेम विवाह किया था।
ग्वालियर पुलिस की तरफ से अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच हजीरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्करों के एक पुरुष और एक महिला शामिल है। पुलिस ने तस्करों से 300 ग्राम स्मैक बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक हजीरा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक प्रेमी जोड़ा बाइक पर सवार होकर स्मैक तस्करी करने निकला है, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। गरियाबंद में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भागवत 1 दिवसीय दौरे पर हैं। इस मौके पर जिले के चिचिया सरना बहाल नवीन धान खरीदी केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। मंत्री आज दोपहर 1 बजे चिचिया पहुंचे। इस लेकर प्रशासन तैयारी में जुट गया। इस दौरान कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। महासमुंद जिले के रसोइया संघ 16 नवंबर से धरने पर है और 10 महीने का मानदेय की मांग कर रहा है। इस दौरान रसोइया संघ की रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंची और रसोइया संघ का धरना लगातार जारी है। रसोइया संघ के अध्यक्ष के मुताबिक जिले में 3018 रसोइया हैं, जिनका 10 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसके पिछले 16 नवंबर से धरने पर बैठा है और 8 से 4 बार शिक्षा विभाग समेत जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं। रसोइया संघ ने कहा है कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तब तक धरना जारी रहेगा। वहीं प्रशासन जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि रसोइया संघ की मांग जायज है, उनकी मांगों पर लगातार पहल की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। नए वेरिएंट से पिछले एक हफ्ते से दक्षिण अफ्रीका में 200% से अधिक मामले आए हैं। नए वेरिएंट डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। खतरे को लेकर कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को बैन कर दिया है। WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। इस वायरस से किसी वेरिएंट की पहचान होती है तो उस वेरिएंट को और ज्यादा जानने समझने के लिए WHO इसकी निगरानी करता है। दक्षिण अफ्रीका में नए वेरिएंट का कहर लगातार जारी है। ओमिक्रॉन को लेकर WHO की नसीहत है कि ओमिक्रॉन को लेकर वैश्विक समझौते की जरूरत ओमिक्रॉन को लेकर वैश्विक समझौते की जरूरत WHO ने कहा। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सोमवार को नई गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन के मुताबिक बीमारी के रिस्क वाले देशों से आने वाले सभी यात्रियों को आने के साथ ही कोविड-19 टेस्ट से गुजरना होगा। टेस्टिंग की शर्त तब भी लागू होगी जब आने वाले यात्री पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हो। रिस्क वाले देशों को छोड़कर सभी यात्री एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हैं। अब आने वाली कुछ खबरों में आपको एयरपोर्ट से बाहर आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले किए गए टेस्ट की RT-PCR रिपोर्ट देनी जरूरी होगी। पॉजिटिव पाए जाने वाले यात्रियों को आइसोलेट किया जाएगा। नेगेटिव पाए गए यात्री घर जा सकेंगे पर 7 दिन तक आइसोलेशन में रहेंगे। ऐसे यात्रियों को 8वें दिन फिर से टेस्ट कराना होगा और अगले 7 दिन तक सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी। ओमिक्रॉन के खतरे की श्रेणी में जिन देशों को बाहर रखा गया है वहां से आने वाले यात्रियों में 5% की टेस्टिंग जरूर की जाएगी। राज्य भी विदेशों से आने वाले यात्रियों की निगरानी करेंगे, टेस्टिंग बढ़ाएंगे और कोरोना हॉटस्पॉट की निगरानी करेंगे। केंद्र सरकार ने 12 देशों की लिस्ट में यूके समेत यूरोप के सभी देश दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल को शामिल किया है। इंदौर में कोरोना के 5 नए मरीज सामने आए हैं। नवंबर में विदेश से लौटे सभी यात्रियों की होगी जांच। 150 से अधिक यात्रियों की सूची मिली। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद मोदी सरकार ने भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया में दहशत फैली हुई है। केंद्र सरकार ने यात्रियों को कोरोना से जुड़े सभी दिशा निर्देश का पालन करने और आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ यात्रा करने की सलाह दी। ट्रैवल एडवाइजरी जारी होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रबंधन वाली कंपनी GMR ने प्रवक्ता ने कहा कि हमने महामारी के पिछले लहरों के दौरान पहले भी इस तरह की व्यवस्था की थी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पैदा हुई हालात को देखते हुए 12 देशों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी पाए जाने के बाद कई देशों में अहम फैसले लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 2 हफ्ते के लिए बंद किया।
भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी राजस्थान में एक तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर 2 दिसंबर तक चलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में 1 और 2 दिसंबर को गरज और बिजली के साथ भारी बारिश की उम्मीद। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और बल्तिस्तान में भी तेज बारिश की संभावना है। ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डॉर्सी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ट्विटर के अगले सीईओ पराग अग्रवाल होंगे। अब सलमान खान की अंतिम द फाइनल ट्रूथ बीते 4 दिनों में करीब 21 करोड़ रुपए की कमाई कर पाने में सफल रही है।